हे गाइज, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो गाइज डीसीए के इस कोर्स में हम आज जो है पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम पार्ट 4 लेके आ गए। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो गाइज हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मैसेज कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं बिना कोई टाइम गवाए अपने वीडियो की ओर। तो हम आज थोड़ा सा और बेसिक चीज़ जानेंगे फंडामेंटल में कि ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आप लोग जानते भी होंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तब पर भी आप समझिएगा। इनपुट डिवाइस अगर सिंपल वर्ड में कहें ना कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवाता हो उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। सपोज दैट आप एग्जांपल लीजिए कि आप चीनी मिल में हैं, तो चीनी मिल में आप गन्ना दे रहे हैं तभी तो चीनी आ रहा है, तो गन्ना क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। ओके, तो समझ गए इनपुट डिवाइस क्या है। और आउटपुट डिवाइस का बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, अब हम कुछ इनपुट दिए तो हमको सिस्टम तो वापस कुछ ना कुछ तो देगा, तो उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, जो हमको वापस कुछ ना कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन दे। जैसे हम चीनी मिल का बात किए तो हम ईंख दे रहे हैं, तो ईंख यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि हमने ईंख दिया। और आउटपुट हमारे वो बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमको गन्ना का जो रस निकलता है और साथ ही उसका जो चीनी बनता है, तो चीनी हमको क्या आ रहा है, बाय प्रोडक्ट आ रहा है, तो चीनी हमारा क्या हो गया, वहाँ आउटपुट हो गया। तो उसी तरह से हम यहाँ समझेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो चलिए एक बार इसके डिफिनेशन को आप पढ़िए। तो एन इनपुट डिवाइस इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर यूज टू प्रोवाइड डाटा टू कंप्यूटर यूज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल। मतलब कहने का मतलब है कि इनपुट डिवाइस एक पीस है, टुकड़ा है हार्डवेयर का, जो यूज करता है क्या चीज़ में, डाटा को प्रोवाइड करवाने में, कोई भी कंप्यूटर को यूज या उसको कंट्रोल करने के लिए। समझ गए। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हम दिए हुए हैं, तो हम इसमें सारा हम चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम वो देखने वाले। जैसे इनपुट डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस, जो स्टिक, लाइट पेन, ट्रैक, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, तो ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चलिए इसमें से हम मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डिवाइस है इनपुट डिवाइस में, वो है हमारा कीबोर्ड। आप लोग कीबोर्ड देखे भी होंगे, कुछ इस तरह का कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पे पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है कि कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है सबसे मोस्ट कॉमन और बहुत बड़ा पॉपुलर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस का एक मोस्ट पॉपुलर है, जो क्या चीज में हेल्प करता है, डाटा को इनपुट करने में कंप्यूटर में। अगर आप कीबोर्ड को आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह ये कीबोर्ड दिखता है, एज लाइक आपको उसी तरह दिखता है इसका लेआउट। लेकिन कीबोर्ड में जो है थोड़ा सा एडिशनल की भी प्रोवाइड करवाया गया है, कोई जो कि कुछ एडिशनल फंक्शन करते हैं। हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि कीबोर्ड आर द टू साइज। कीबोर्ड का आप साइज अगर बात करेंगे तो या तो वो 101, 102, 104, 108 या 84 की भी रहता है। लेकिन आप मार्केट का बात करेंगे, ऑन द मार्केट अभी जो हम विंडो या कोई सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो मैक्सिमम जो कीबोर्ड होता है वो 104 से 108 के बीच में अवेलेबल रहता है आज के मार्केट में। तो चलिए हम कीबोर्ड के कुछ स्पेसिफिकेशन को, उनके की के बारे में जानते हैं कि आखिर की का क्या काम है, कैसे हम आगे का फंडा समझते हैं। तो आप कीबोर्ड देखेंगे तो सबसे पहले आपको टाइपिंग की दिखेगा, जिसमें आपको ए से जेड का जो भी लेटर होता है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर टाइपिंग की के बाद की बात हम करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल की भी, कीपैड भी दिया जाता है, जिसमें आपको नंबर की के डाटा को आप इंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद जो है फंक्शन की दिया जाता है, जिसमें आपको 12 फंक्शन की रहेगा, वो एक एरो से आपको कीबोर्ड पे दिखेगा। तो आप जब कीबोर्ड लेंगे तो आपको उसमें फंक्शन की एक एरो में आपको सारा 12 फंक्शन की आपको प्रेजेंट रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन की का काम एक ही है या यूज एक ही है, तो सबका अपना अपना यूनिक मीनिंग है और यूज भी अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में F5 का, तो हम F5 का यूज अगर हम प्रेस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो इसी तरह हर एक फंक्शन की का अपना अपना स्पेसिफिकेशन है और स्पेसिफिकेशन उसका यूज भी है। उसके बाद हम कंट्रोल की बात करते हैं, तो कंट्रोल की में आपको कंट्रोल, अल्ट, ESC,
पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, इस तरह के की आपको देखने को जहाँ कि आपको अलग अलग डाटा प्रोवाइड करवाने के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी डाटा को सिलेक्ट किया और हम डिलीट प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो ये जो है डिलीट कर देगा उस डाटा को, जो भी डाटा सिलेक्ट होगा। अगर इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो कोई भी डाटा को इंसर्ट करेगा। उसके बाद जो है कुछ स्पेशल की भी दिया गया है हमारे कीबोर्ड में, जैसे नंबर लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट, इंटर, तो कैप्स लॉक, ये सब भी स्पेशल प्रोसेस की है। जैसे कि हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, प्रिंट स्क्रीन का हम एक तरह से यूज करेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, साथ ही कैप्स लॉक का आपको पहले ही बता दिया, इंटर का हम करेंगे यूज़, शिफ्ट का हम करेंगे यूज़। तो ये सब आगे हम फर्दर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो ये था हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। अब चलिए हम माउस की बात करते हैं। तो माउस जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। माउस जो है आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं अगर आप माउस के, या आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस के बात एक ही है। हम माउस का यूज करते हैं क्या चीज के लिए? पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को। अब इसमें माउस का आप बात करेंगे तो चलिए इनका पहले तो आप ये फिगर देखें तो इसमें आपको 3 चीज दिया जाएगा, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक आपको व्हील दिया जाएगा। तो लेफ्ट क्लिक आपका ये हो जाएगा और राइट क्लिक ये हो जाएगा, और एक आपको व्हील दिया जाएगा जो आपको आगे पीछे स्क्रीन को करने के लिए दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा आप जब इसको पढ़ेंगे। तो माउस का यूज क्या हो गया, समझ गए कि हम मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं माउस के मदद से। तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस हमको अलग से लगाना पड़ता है। तो लैपटॉप में आपको माउस पैड दे दिया जाता है, तो आप उसके मदद से भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना एक अलग से माउस भी वहाँ पे अटैच करके यूज कर सकते हैं। अब इसका हम एडवांटेज क्या होगा कि हम माउस यूज करेंगे तो ये इजी होता है यूज करने में, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है जॉयस्टिक। तो आप समझिएगा जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो कर्सर को क्या करता है, मूवमेंट करने का कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। कर्सर किधर मूवमेंट करेगा इसको कंट्रोल करने का काम करता है जॉयस्टिक। ये जो है ज्यादातर आपको गेमिंग टाइप में देखने को मिलता है। ये भी हमारा जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। चलिए हम और भी इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस का प्रोसेस क्या है कि हम कोई भी वॉइस हो उसको कंप्यूटर को देते हैं थ्रू किसके, ऑडियो इनपुट डिवाइस के। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारा रेडियो हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। इसमें क्या करते हैं हम अपना कोई भी वॉइस ओवर देते हैं और कंप्यूटर में वो जाता है। तो यहाँ पे वही ऑडियो इनपुट इज अ प्रोसेस विच यू इंटर वॉइस इनटू द कंप्यूटर थ्रू मेनी डिवाइस एज लाइक रेडियो, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर और ETC। ऑडियो इनपुट के थ्रू ही हम अपना जो वॉइस ओवर है वो हम कंप्यूटर में देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा रेडियो, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर। यहाँ पे आप यहाँ पे ऑडियो इनपुट का एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्कैनर का। अब स्कैनर का काम क्या है कि एन ऑप्टिकल स्कैनर नोन एज स्कैनर। अब स्कैनर कहिए या आप ऑप्टिकल स्कैनर की बात एक ही है। स्कैनर जो है एक लाइट सेंडिंग इनपुट डिवाइस है। अब लाइट सेंडिंग इनपुट डिवाइस ओके, जो क्या करता है डेट रीड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड देम कन्वर्ट इनटू द कंप्यूटर कैन यूज। अब स्कैनर का काम क्या है, ये एक लाइट सेंडिंग इनपुट डिवाइस। इसमें क्या करता है, कोई भी डाटा को हम टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो उसको किसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को ही देता है। तो स्कैनर समझ गए। चलिए हमारा ये सब था इनपुट डिवाइस। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस हम बात करते हैं अब आउटपुट डिवाइस के। तो आउटपुट डिवाइस आप समझ ही गए हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस दिया। तो इसमें से चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन हो या कोई भी ग्राफिक्स हो या टेक्स्ट हो उसको डिस्प्ले करता है कुछ देर के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए डिस्प्ले करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। अब मॉनिटर का ही उसी का नाम है हमारा VDU। VDU मतलब क्या हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब हम बात करते हैं प्रिंटर का। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे कोई भी डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हमारे पेपर पे प्रिंट करके देता है। ये जो है दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट होता है, मतलब कम रुपये में ये प्रिंट करके हमको दे देता है। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं बल्क प्रिंट करने में तो हमको जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम लगने वाला है। इम्पैक्ट प्रिंटर का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास रहेगा। तो ये होता है हमारा इम्पैक्ट
प्रिंटर। अब चलिए हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हम बात करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हमारा फास्टर काम करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट प्रिंटर का। दे आर नॉट नॉइजी, ये नॉइजली नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आज के इस ज़माने में हम जो है ज़्यादातर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही करते हैं। ये हाई क्वालिटी डाटा को हमको प्रिंट करके देता है और सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। हम इसमें बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स और डिफरेंट कैरेक्टर साइज भी हम निकाल सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। आप देखे होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ इस तरह का होता है। इसका एडवांटेज की बात करते हैं तो वेरी हाई स्पीड होता है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। मतलब डाटा हम जैसा देते हैं एटिस से वैसा ही डाटा हमको निकाल के देता है। इसका ग्राफिक्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छा ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस का बेसिक कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।